दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लंबी बीमारी के चलते ये निधन हुआ है। पिछले कई दिनों से ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे। मिर्ज़ापुर में पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ। दोपहर बाद वाराणसी लाया जाएगा पार्थिव शरीर। पीएम मोदी के प्रस्तावक भी रह चुके हैं। बनारस संगीत घराने के मजबूत स्तंभों में से एक पंडित छन्नूलाल, जिनका लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद दुखद जानकारी। पंडित छन्नूलाल का निधन हो गया है और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी की वजह से निधन हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे। मिर्ज़ापुर में पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ है। यूकेएसएसएससी पेपर को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया है। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर डाली है। सीएम धामी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कई दिनों के आंदोलन के बाद सीएम धामी खुद परेड ग्राउंड पहुंचे। छात्रों के सामने ही इस बात का ऐलान किया। छात्रों के आंदोलन को लेकर सीएम धामी ने बुधवार को कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि घटनास्थल पर सीएम क्यों गए। सीएम धामी कह रहे हैं छात्र हमारा भविष्य है, उनके लिए झुकना या सिर भी कटा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया है और उनकी मांगों पर कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। देहरादून और काशीपुर दोनों जगहों पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल खटा। अब देखिए, पुलिस सख्त हो गई है। देहरादून में हुए बवाल की अब जड़ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनकर सामने आई है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, नबी की शान को माना जा रहा है। इस बवाल के पीछे की वजह सोर्स बता रहे हैं कि ग्रुप पर आए एक मैसेज के बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग चौकी बाजार जमा हो गए। इसके बाद हालात बिगड़ते हुए पुलिस ने भी देरी नहीं लगाई, लाठीचार्ज करके लोगों को तितर-बितर किया। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लेने अब जा रही है पुलिस। 50 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। काशीपुर में भी प्रशासन पूरी सख्ती के साथ अब कार्रवाई करने जा रहा है। वेरिफिकेशन ड्राइव तेज कर दिया गया है ताकि इलाके में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान हो सके। कि अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ये लोग किस मकसद से इकट्ठा हुए थे, इसके पीछे क्या साजिश थी, कहाँ से ये लोग आए थे और कौन इनको लीड कर रहा था या किसके कहने पे आए थे, उसकी भी पूरी की पूरी छानबीन की जाएगी। कुछ ऐसे आरोपी भी चिन्हित किए गए हैं जो सीसीटीवी और अन्य वीडियो के माध्यम से पुलिस की जानकारी में आए हैं। लगातार उस क्षेत्र में वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है और यह भी पाया गया है कि जो उन्होंने राशन कार्ड बनवाया है वह गलत कागजातों के आधार पर बनवाया। और आपको सीधे ले चलते हैं राजघाट, जहां पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है।
सीधी तस्वीरें आपके सामने राजघाट से हैं। तेरे परम महिमाशाली नाम पर मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू उस कार्य में मेरी सहायता कर। तो ये तस्वीरें आपके सामने राजघाट से हैं, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए गए हैं। आज ऐसे ही भव्य कार्यक्रम पूरे देश भर में होंगे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही आज एक बड़ा कार्यक्रम होना है, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। लेकिन आज ही के दिन देखिए, भारत में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक कहिए या फिर राजनेता महात्मा गांधी का आज 2 अक्टूबर के दिन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। देश भर में आज के दिन उनको नमन किया जाता है, उनकी कही बातों को याद किया जाता है, उनके भाषणों को याद किया जाता है। खास तौर पर जिस तरह से युवाओं के अंदर उनकी बातें घर कर गई हैं, आज युवाओं का मार्गदर्शन करने वाली बातें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, आज उनको नमन करने का दिन, क्योंकि आज उनकी जयंती है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको खबर बताते हैं देहरादून की, जहां पर राजपुर थाना प्रभारी सैंकी चौधरी पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि राजपुर रोड पर देर रात राजपुर थाना प्रभारी सैंकी चौधरी शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई वाहनों को टक्कर मारी है। हादसे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें बचाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोग भड़क गए, लोगों ने जमकर हंगामा किया। थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, लात घूंसे चले। दरअसल एक मेडिकल स्टोर के बाहर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर लड़ाई हुई। हरिद्वार के लक्सर में एक लड़के को बाइक नहीं मिली तो उसने गांव भर में हंगामा खड़ा कर दिया। हबीबपुर के रहने वाले नाबालिग ने अपनी मांग को मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर खूब हल्ला किया। 70 फीट की पानी की टंकी पर लड़के को चढ़ा देख गांव के लोग डर गए। लड़के का जो परिवार है वो मौके पर पहुंचा, गांव वाले भी पहुंचे, उसे नीचे उतारने की गुजारिश की गई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, नीचे कूदने की धमकी देता रहा। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत करवाया, लड़के को बाइक दिलाने का भरोसा दिया और फिर लड़का नीचे उतरा। उत्तराखंड को 2 नई हेलीकॉप्टर सर्विस का तोहफा मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के साथ ही हल्द्वानी अल्मोड़ा में अब बीच में हर दिन हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। हेली सर्विस शुरू होने से जहां पर लोगों की राह आसान होगी तो वहीं पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने वर्चुअली हेली सर्विस को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया है। पहाड़ का सफर रोड के जरिए जितना कठिन है उतना ही मजा यहाँ हवाई सफर में आता है। आलम यह है कि हेलीकॉप्टर की मदद से घंटों का सफर चंद मिनटों में तय हो जाता है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी हो या फिर हल्द्वानी से अल्मोड़ा की दूरी, अब इसे तय करने में सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं। हेरिटेज एविएशन ने दोनों रूट पर हेली सर्विस शुरू कर दी है।
ये सर्विस हफ्ते में 7 दिन चलेगी। यही नहीं, इन रूट्स पर हेलीकॉप्टर दिन में 2 चक्कर लगाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी आसानी से सीट भी मिल सकेगी। सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून से ही हेली सर्विस को हरी झंडी दिखाई। उड़ान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त पिथौरागढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। ये सेवा दिन में 2 बार चलेगी। इससे पर्यटकों और स्थानीय जनता को, विशेष रूप से मुनस्यारी की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। दोनों रूट पर हेली का सफर कई मायनों में खास है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के सफर में लोगों को कई दिलकश नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। हिमालय की चोटियों के बीच से होने वाला ये सफर यात्रियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। हल्द्वानी अल्मोड़ा हेली सर्विस शुरू होने से कौसानी, बिनसर, रानीखेत और कसार देवी की चाह रखने वाले सैलानियों की राह भी आसान हुई है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी के बीच हेली की उड़ान नीलम घाटी, खलिया टॉप और बिरथी फॉल जाने वाले पर्यटकों को रोमांचित करेगी। ये इनॉग्रल फ्लाइट है पिथौरागढ़ से लेके मुनस्यारी के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंदर और उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेके ये फ्लाइट पहले शुरू की गई है। एंड यहाँ का तकरीबन फ्लाइंग का जो टाइम लगता है 15 मिनट लगता है। सर, हेली सेवा शुरू होने से मुनस्यारी में पर्यटकों की संख्या जरूर इजाफा होगा, क्योंकि पहले जब हल्द्वानी मुनस्यारी चला तो उससे 10% लगभग टूरिस्ट ज़्यादा आए। उसी प्रकार पिथौरागढ़ मुनस्यारी चलने से भी पर्यटकों की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा होगी। पहाड़ों में शुरू हुई हेली सर्विस में सबसे ज्यादा फायदा पर्यटन कारोबार को होगा। यही नहीं, स्थानीय लोग भी चंद मिनटों में अपना सफर तय कर सकते हैं। हेली सर्विस बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए दोनों रूट पर किराया भी सिर्फ 2500 रखा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हेली सर्विस इन इलाकों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। हेली सेवा का लाभ स्थानीय लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन पर्यटन कारोबार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। मुनस्यारी से पिथौरागढ़ के बीच कई ऐसे नज़ारे हैं जो आमतौर पर अगर आप रोड से सफर तय करते हैं तो वो आप नहीं देख सकते हैं। पूरी हिमालय श्रृंखला हेली सर्विस के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोहरे में लिपटी हुई ये वादियाँ निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए किसी आश्चर्य और चमत्कार से कम नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये हेली सेवा अगर नियमित तौर पर चलती है तो निश्चित तौर पर मुनस्यारी, जिसे कि पर्यटन के मानचित्र में पहले ही जगह मिल चुकी है, वो और अपने इस मुकाम को आगे बढ़ा सकता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। चमोली से खबर है, जहां पर बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना अभी भी जारी है। चमोली के बिरही निजमुला मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। रोड पूरी तरह से बंद है। लैंडस्लाइड बेहद खतरनाक था। पूरे इलाके में धूल का गुबार देखा गया। लोग डरे हुए हैं। आसपास रहने वाले लोगों ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की हैं। प्रशासन कह रहा है कि सड़क से मलबा हटाने का काम चल रहा है। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के जिनेत और हरेत गांव में 12 से ज़्यादा घर भूधसाव की जद में आ गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिनेत और हरेती गांव की। इन घरों में दरारें देखिए कितनी बड़ी बड़ी पड़ी हैं। ग्रामीण दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं। लगातार भूधसाव से लोग डरे हुए हैं। ग्रामीण दहशत में हैं। और ये बात करते हैं मुख्यमंत्री धामी की एक बड़ी नई पहल की। विधानसभा स्थित मंत्रियों के दफ्तर धूल फांक रहे हैं। लाख कोशिश के बाद भी मंत्री यहां पर बैठने को तैयार नहीं है, लिहाजा फरियादी मंत्रियों के घर के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री धामी ने पहल की है। हर महीने 2 बार सीएम विधानसभा के दफ्तर में बैठेंगे। संदेश साफ है, जब सीएम आ सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये है उत्तराखंड की विधानसभा, जहां सभी मंत्रियों के ऑफिस हैं, लेकिन विधानसभा सत्र छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मंत्री यहां नहीं बैठते। मंत्री धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा ही कभी कभी ऑफिस में नजर आते हैं। ज्यादातर मंत्री अपने आवास से ही कामकाज चला रहे हैं। हालत ये है कि अब यहां फरियादी भी नहीं आते। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री को कमान संभालनी पड़ी।
मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि वो कम से कम महीने में 2 बार विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद मंत्रियों को भी अपना ऑफिस याद आ जाए। मंत्रीगणों का बैठने का स्थान है। आदरणीय विधायकगण हमारे अनेक कार्यों से यहाँ आते हैं। मेरा भी ये कार्यालय है यहाँ पर, और इस कार्यालय में लोगों का मिलना जुलना भी होता है, सरकारी काम भी होते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया है कि मैं महीने में 1 या 2 दिन कम से कम जो है इस विधानसभा के कार्यालय में भी रहूं और लोगों से यहाँ के जो काम हैं यहीं पर उनको निपटाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के पास सचिवालय से ऑपरेट करने का ऑप्शन है। अक्सर सीएम सचिवालय में ही बैठकर कामकाज करते हैं, लेकिन मंत्रियों का सिर्फ विधानसभा में ही ऑफिस है। लेकिन ऑफिस से मंत्रियों के दूरी बना लेने से पब्लिक मंत्रियों के घरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अब मंत्रियों का जवाब क्या है वो देखिए। ये हो जाती है कि यहाँ से लोग निकलने नहीं देते, पब्लिक यहीं पर इतना घेर लेती है। उसके बाद कोशिश होती है कि हम वहाँ पर मैक्सिमम समय दें, और लेकिन अभी कुछ समय से लगातार आपदा चल रही है। और वैसे प्रयास सबको यही करना चाहिए कि हम सब लोग वहाँ पर बैठें। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जनता से ज्यादा संवाद बना रहे। पहले भी मंत्रियों को रोटेशन में पार्टी दफ्तर में बिठाने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है, लेकिन मंत्री टस से मस नहीं हुए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रामपुर तिरहा कांड की आज बरसी है। इस पर आपको बता देते हैं कि सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मुजफ्फरनगर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आज है। 2 अक्टूबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर निहत्थे राज्य आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता हुई थी। आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थीं। 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तभी से आज के दिन इन्हें याद किया जाता है। राज्य आंदोलनकारी अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे। उत्तरकाशी में हुई पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच टीम का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच दल पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि जांच से पहले ही पुलिस मान चुकी है कि ये एक्सीडेंटल केस है। राजीव के परिजनों ने हादसे को खारिज किया है। राजीव की मौत पर संदेह जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वो आशंका है कि ये भ्रष्टाचार माफिया जो है उसने ही राजीव प्रताप की जान ली है। अब जो जांच सरकार की बात कर रही है, वो जांच की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। हत्या हुई है किस तरह से सर, वो लगता है कुछ ना कुछ तो हो सकता है। संदेह तो है सर इसमें, सीधा सीधा वो एक्सीडेंट नहीं लग रहा हो। सर हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, और जो इसमें अगर किसी का हाथ है तो उनको न्याय के कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाए। बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा चरण चला रही है, जिसमें सैन्य धाम के लिए शहीदों के घरों से मिट्टी लाई जा रही है। नैनीताल के शहीद लांस नायक संजय बिष्ट के घर आंगन की मिट्टी को लाया गया। इस दौरान पूरी कोसी घाटी शहीद संजय बिष्ट के नारों से गूंज उठी। शहीद संजय के घर से कैंची धाम तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद परिवार सरकार से मिल रहे हैं और इस सम्मान पर बेहद खुश हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी का वादा पूरा नहीं होने की कसक भी दिल में रखने की बात बताई। कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, टाल मटोली कर रहे हैं। और अभी तक मुझे बड़ा दुख है कि ये मेरे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी और इन्होंने अभी तक मेरी बच्ची को उसके उपलक्ष्य में नौकरी नहीं दी है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। कल के बेटा देश बहुत अच्छे कर रहे, करने को तो सब अच्छे करे। माँ का तो उनकी बहन को जो कहा गया है वो निश्चित ही नौकरी मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि नहीं का सवाल तो नहीं हो सकता है।